हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति संस्कृत एंड हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मूर्ख निंदा को पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विगतम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। इसमें क्या बताया गया बच्चों कि जो अज्ञ का मतलब वैसे तो मूर्ख होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, अशिक्षित। ठीक है, तो इसके अन्वय से आप अर्थ को समझिए। अज्ञ सुखम आराध्यते कि अज्ञानी को यानी कि अशिक्षित व्यक्ति को सुखम यानी कि आसानी से आराध्य समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ है यानी कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको और भी आसानी से समझाया जा सकता है। ब्रह्मा अपि ज्ञान लव दुर्विगतम, कि ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विगतम जिसमें थोड़ा सा ज्ञान है, ऐसे नरम नरंजति मनुष्य को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। चलिए थोड़े से शब्दार्थ देख लीजिए। अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, अशिक्षित। ठीक है, सुखम का मतलब क्या होता है, आसानी से या सरलता से। आराध्य का मतलब समझने योग्य। बहुत सरल सरल शब्दार्थ हैं इसके। ज्ञान लव दुर्विगतम, ज्ञान लव दुर्विगतम यानी कि अल्प ज्ञान से अपने आप को जो विद्वान मानने वाला व्यक्ति है, यानी कि घमंडी जो हो चुका है, झूठा विद्वान जो अपने आप को समझ रहा है, जिसमें थोड़ा सा ज्ञान आ जाए। जैसे कि कहा भी जाता है कि जो मनुष्य ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, थोड़ा बहुत उसने अध्ययन किया है, तो वो अपने आप को विद्वानों की श्रेणी में रखने लगता है। और इसीलिए कई बार हम कह देते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा ज्ञान आधी भरी हुई चरीख में से पानी कैसा है, बाहर छलक छलक के आता है। इसी प्रकार कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो स्वयं को कई बार क्या मानने लगता है, विद्वान मानने लगता है। हर व्यक्ति पर वो बात लागू नहीं होती है, लेकिन कईयों पर ये बात लागू होती है। तो वापस से अर्थ को देखिए अन्वय के हिसाब से। अज्ञ सुखम आराध्य है, अशिक्षित को समझाना आसान है। विशेषज्ञ सुख तरम आराध्यते, और विद्वान व्यक्ति को आसानी से और भी आसानी से किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। परंतु ब्रह्मा भी ज्ञान लव दुर्विगतम, अल्प ज्ञान से जो घमंडी हो गया है, ऐसे नरम यानी कि मनुष्य को न रंजति प्रसन्न नहीं कर सकता है या उसको नहीं समझा सकता है। अब इसका भाव क्या है, एक तरीके से कि इस श्लोक में जो अल्पज्ञानी हठी मनुष्य है उसके स्वभाव की चर्चा की है कि वे किसी भी उचित तर्क को या बात को नहीं सुनता है, न मानता है। जबकि अशिक्षित व्यक्ति बड़े ही सरल भाव से, श्रद्धा भाव से उस बात को मान लेता है। विद्वान व्यक्ति तर्क संगत बात को तुरंत स्वीकार करता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। परंतु अल्प ज्ञान से जो जिद्दी हो चुका है, ऐसे दुराग्रही व्यक्ति को कोई भी नहीं समझा सकता, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आई गया वो वाला श्लोक। फिर भी एक बार सरल भाव देख लीजिए। अशिक्षित व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, विद्वान व्यक्ति को और भी आसानी से समझाया जा सकता है, परंतु अल्पज्ञानी जिद्दी या हठी व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं या नहीं समझा सकते हैं। अब चौथा श्लोक देखिए इसका। प्रसह मनिम उद्धरेन मकर वक्त दृष्ट अंतरात समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद ऊर्मी माला आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम सम आराधयेत। इसके थोड़े से शब्दार्थ देख लीजिए ताकि जल्दी समझ में आए, क्योंकि बच्चे ऐसे श्लोक को देख करके पहले से ही घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत सरल शब्दार्थ हैं इसके भी। कि मकर वक्त्र दृष्ट अंतरात, इसका मतलब क्या होता है, मकर यानी मगरमच्छ के मुंह में स्थित, दाढ़ जो होती है उसके बीच में स्थित, मकर वक्त दृष्ट अंतरात, अंतरात यानी बीच में, मगर के मुंह में या मगरमच्छ के मुंह में स्थित दाढ़ों के बीच में। मणिम यानी कि रत्नों को, प्रसह यानी कि बलपूर्वक, यानी कि कैसा, जबरदस्ती, उद्धरेत निकाल सकते हैं या निकाल लें। प्रचल ऊर्मी, प्रचल किसको कहेंगे, चंचल, ऊर्मी माला आकुलम यानी कि चंचल लहरों से व्याप्त या युक्त, चंचल लहरों से युक्त। फिर कोपितम क्रोधित हुए, भुजंगम, भुजंग किसको कहते हैं, सांप को।
फिर प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम, यानी कि वही जो अभी पहले हमने शब्दार्थ पढ़ा था दुर्विगतम वाला, उसी प्रकार से प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्त का मतलब होता है हठी स्वभाव से ग्रस्त मनुष्य मूर्ख व्यक्ति के मन को। यानी कि जो अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति जो है, जो कि अपने को विद्वान मान रहा है, ऐसे व्यक्ति के मन को आराध्यत यानी कि प्रसन्न नहीं किया जा सकता है या प्रसन्न ना करें। तो चलिए अब अन्वय से अर्थ करते हैं। मनुष्य, ये हमने शब्द लिया है ताकि इसका अर्थ बैठ जाए, ठीक है। मकर वक्त दृष्ट अंतरात, मगरमच्छ के मुंह के या डाढ़ों के बीच में से प्रसह मने मुद्रेत, बलपूर्वक मणि को निकाल ले। मनुष्य क्या करे, मगरमच्छ के डाढ़ों के बीच में फंसी हुई मणि को, है ना, वो क्या कर ले, निकाल ले बलपूर्वक। दूसरी बात, प्रचल ऊर्मी माला आकुलम, यानी कि चंचल लहरों से युक्त समुद्रम संतरेत, समुद्र को पार कर ले। मनुष्य चाहे तो मगरमच्छ के डाढ़ों के बीच में बलपूर्वक मणि को निकाल ले, चंचल लहरों से युक्त समुद्र को भी वो क्या कर ले, पार कर ले। कोपित भुजंगम अपि, क्रोधित हुए सांप को भी पुष्पवत शिरसी धारेत, अपने सिर पर पुष्प की माला के समान क्या कर ले, धारण कर ले। परंतु, किंतु हमने अपने आप अर्थ जोड़ने के लिए लिया है, परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, परंतु दुराग्रही या हठी मूर्ख व्यक्ति के हृदय को न सम आराधयेत, प्रसन्न ना करे या उससे किसी भी प्रकार की जिद ना करे। उसको समझाना क्योंकि कैसा है, बहुत ही कठिन काम है। तो क्या क्या काम है कि मगरमच्छ के मुंह में डाढ़ों के बीच में फंसी हुई मणि को बलपूर्वक मनुष्य निकाल ले। उठती हुई चंचल तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी मनुष्य क्या कर ले, पार कर ले। क्रोधित सांप को भी पुष्प के समान सिर पर धारण कर ले, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं करे या प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है। जो स्वयं को विद्वान मान रहा है, ऐसे घमंडी व्यक्ति को समझाना आसान बात नहीं है। अब आसान बात तो आप लोग ये कहेंगे कि मगरमच्छ के मुंह में भाई डाढ़ों के बीच में हाथ कौन डालेगा, लेकिन इतना हम कर सकते हैं, इतना हम प्रयत्न करें तो हो सकता है सफलता मिल जाए, परंतु जिद्दी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते हैं। चंचल लहरों को पार करना भी कोई आसान काम नहीं है, परंतु हम ये काम भी कर सकते हैं। और सांप को कौन सिर पे धारण कर लेगा माला के समान, लेकिन वो भी हम कर लेंगे। यानी इतने मुश्किल काम हम कर सकते हैं। कौन कौन से मुश्किल काम, मगरमच्छ के मुंह के डाढ़ों के बीच में से बलपूर्वक मणि को निकाल सकते हैं, चंचल लहरों से युक्त समुद्र को भी पार कर सकते हैं, क्रोधित हुए सांप को भी पुष्प के समान सिर पर धारण कर सकते हैं, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद।